नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के कोविड-19 विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ सुनीता बिष्ट। श्रोताओं, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का असर अब लगभग समाप्त हो चुका है, जिसके बाद राज्य सरकार अब संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में है, जिसके लिए श्रोताओं से अपील है कि कोई भी लापरवाही न बरतें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें, मास्क लगाएं। युवा श्रोताओं से आग्रह है कि स्वयं भी कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर SN कुरीद। आवाज आ रही है सर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम। थैंक यू डॉक्टर साहब, हम यही चर्चा कर रहे थे कि ICMR ने कहा है कि संक्रमण जो इस समय मौजूद है भारत में और तीसरी लहर की संभावना है, उस बीच प्राइमरी स्कूल खोले जा सकते हैं। अब बहुत सारे अभिभावकों को ये लग रहा है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्कूल कैसे जाएंगे, वो कोविड दिशा निर्देशों का पालन कैसे कर पाएंगे, वो कहीं ना कहीं डर के माहौल में आ गए हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, सच्चाई ये है कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों में जो सीरो सर्वे कराया गया है उसमें 2/3 से ज्यादा 6 साल के जो बच्चे हैं उनमें 2/3 से ज्यादा लोगों में एंटीबॉडीज मिली हैं। और फ्रांस की एक स्टडी है जिसमें कि बच्चे को कोरोना हुआ तो, लेकिन सिम्टम्स बिल्कुल माइल्ड थे और उसने किसी को संक्रमित भी नहीं किया। यही स्टडी ब्रिटेन की भी है और यही अमेरिका की भी है। तो स्कूल फेजेस मैनर में, यानी कि पहले, और इस पे ICMR की गाइडलाइन भी बिल्कुल क्लियर है कि पहले फेज में अगर प्राइमरी स्कूल खोला जाए, बच्चे भेजे जाएं, लेकिन उसकी शर्तें हैं कि जो वहां पे सपोर्टिंग स्टाफ है जी, जैसे कि स्कूल में है, वो वैक्सीनेटेड होने चाहिए, टीचर वैक्सीनेटेड होने चाहिए और वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हुए प्राइमरी स्कूल खोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अमेरिका में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के मामले भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या ये खतरा है? ये ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का मतलब ये है कि जो व्यक्ति दोनों टीके ले चुका हो, पहला डोज और दूसरा डोज जी, और उसमें जब ये इन्फेक्शन होता है कोविड-19 का, तो उसको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन बोलते हैं जी, और ज्यादातर मेजॉरिटी में ये इन्फेक्शन माइल्ड होता है, जी, मामूली खांसी जुकाम की तरह होता है, या उसको कभी एक लगता है कि डायरिया सा हो गया है, उसमें गंभीर लक्षण नहीं दिखाई देते। तो ये बिल्कुल प्रूव्ड है कि ये अपने आप में साबित करता है कि कोरोना वैक्सीन इफेक्टिव है और उसको लेने से अगर कोविड होता भी है तो लक्षण बिल्कुल कम होते हैं, माइल्ड होते हैं, सीवियर डिजीज बहुत कम, मिनिमम के बराबर देखने को मिली। जी जी डॉक्टर साहब, आप खुद बच्चों के बहुत बड़े सर्जन हैं और देश भर में जितने भी अभिभावक हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं 18 साल से कम उम्र के, वो जब ये खबर देखते हैं कि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को है, तो बहुत डर से जाते हैं और माता पिता अपने बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित भी होते हैं। कोरोना जैसी महामारी जिसका कोई सटीक इलाज नहीं है, ऐसे में जो उनके मन का डर है उसके लिए आप क्या कहेंगे? क्या क्या सावधानी बरतें कि अगर कहीं तीसरी लहर बच्चों को प्रभावित करेगी भी तो वो कैसे बचा सकते हैं अपने बच्चों को? सबसे पहली चीज तो ये कि अगर ये कोरोना वैक्सीनेशन की स्पीड हम बढ़ा दें, जी, अभी आप देखिए 140 करोड़ के देश में दोनों डोज ले चुके पॉपुलेशन की संख्या बहुत कम है। जी, तो कई बार ये होता है कि पंजीकरण खुलते ही स्लॉट्स फुल हो जाता है। जी,
कई बार ये होता है कि वैक्सीन नहीं आई है, जी कई बार। तो ऐसे में एक बहुत ही वेल एस्टैब्लिश मेजर ये सजेस्ट किया गया है जी कि पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को डबल स्पीड से वैक्सीनेशन प्रोग्राम पे लगा देना चाहिए। जी और वैक्सीनेशन के लिए जो पॉपुलेशन की एक्सेस है वो आसान होनी चाहिए। जी जो हमारी अपनी राय ये है, जी जैसे आप वोट डालने जाते हैं, आपने वोट डाला, उंगली पे निशान लगाया, बाहर निकल गए, जी उसी तरीके से आप वहां सेंटर पे जाइए, वैक्सीनेशन लगवाइए, उंगली पे निशान लगवाइए, बाहर निकल जाइए। जी ये जो पंजीकरण होता है मोबाइल पे, स्लॉट फुल हो जाते हैं, जी तो उसमें स्पीड बहुत स्लो हो रही है जी वैक्सीनेशन की। जी हमें हर हालत में इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को दिसंबर तक कंप्लीट कर लेना है। जी तो अगर 100% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट ना भी कर पाए, जी और अगर जो हमारी एडल्ट पॉपुलेशन है जी उसका अगर हम 70% भी वैक्सीनेट कर ले गए दिसंबर से पहले, जी तो कोरोना की तीसरी लहर को डेफिनेटली रोका जा सकता है। तो डॉक्टर साहब और जी जी, और यही नहीं, वैक्सीनेशन लेने के बाद भी जी जो बच्चों को घर पे जी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। जी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इवन जी 5 साल के बच्चा स्कूल जाने से पहले सब कुछ समझता है, जी ठीक है। उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंट सैनिटाइजेशन, जल्दी जल्दी हाथ धोना, मास्क लगाए रहना जी और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, ये बच्चों को भी सिखाना पड़ेगा। बिल्कुल और अभी जो बच्चों के लिए वैक्सीन अभी शुरुआती दौर में, परीक्षण के दौर में है, जी मैं समझता हूँ कि अगले कुछ दिनों में ही जल्दी बच्चों के लिए सुरक्षित वैक्सीन भी आ जाएगी, तो तब सारे बच्चों को वैक्सीनेट करना ही एक अच्छा विकल्प होगा। और बाकी अगर एडल्ट पॉपुलेशन भी अगर 2/3 वैक्सीनेशन ले लेती है तो तीसरी लहर अपने आप रुकेगी। बिल्कुल ठीक। तब जैसा कि आप कह रहे थे कि बच्चों को भी जिम्मेदारी उठानी होगी, उन्हें भी कोविड दिशा निर्देशों का पालन करना होगा, अभिभावकों की भी जिम्मेदारी है कि उन्हें समझाएं। घर से शुरू होगी। तमाम प्रयास अभिभावक ही घर पे टीचर बनेंगे जी कि ये कोरोना डिजीज है, इसको आपको ऐसे रोकना है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या कहता है? बहुत सारे संस्थानों ने कहा है कि बच्चों पर तीसरी लहर का प्रभाव ज्यादा होगा। आप बच्चों की बीमारियों का ही इलाज करते हैं और जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक कितनी तादाद में बच्चे प्रभावित हुए हैं? क्या कहेंगे आप अपने व्यक्तिगत अनुभव से? मैं यहाँ पे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में पीडियाट्रिक सर्जन हूँ जी। और जो रोज यहाँ जो बच्चे भर्ती होते हैं कोरोना टेस्ट करा के RT-PCR जी और उनके पेरेंट भर्ती होते हैं जी लेकिन तो उसमें क्या है कि अगर मुझे 100 केस नॉन कोविड बच्चे मिलते हैं तो 1 या 2 उसमें से कोरोना वाले बच्चे भी होते हैं जी। तो वो बच्चे जिनको की ऑपरेशन की जरूरत होती है और कोरोना भी होता है उनको हम PPE किट पहन के अलग OT में ऑपरेशन करते हैं जी कई बच्चों की जान हमने बचाई थी जी। और तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसी सिचुएशन में बच्चों का जो अनुपात है वो बहुत कम है लेकिन खतरा तो है बिल्कुल। तो कम होने का मतलब ये नहीं कि कॉम्प्लेसेंसी बढ़ती जाए लापरवाही बढ़ती जाए जी नहीं उसकी ट्रेनिंग बच्चों की ट्रेनिंग घर से शुरू हो अभिभावकों को टीका लगे स्कूल के सपोर्ट स्टाफ टीचर जो उसको पानी पिलाता है सबको टीका लगे और स्कूल में भी सोशल डिस्टेंसिंग हो बच्चा मास्क लगाए और बार बार फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग पे ट्रेन सैनिटाइजर अगर साबुन से ना भी हो सके तो अल्कोहल बेस्ड 60% अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर है उससे सैनिटाइज करे बच्चे को तो अभी तो ये अप्रोप्रिएट बिहेवियर ही हमको तीसरी लहर से भी रोक सकता है और कोरोना से बच्चों को भी बचा सकता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में अब समय नहीं है कि इस पर या किसी और विषय पर आपसे चर्चा की जा सके। आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आपने सुनी डॉक्टर SN कुरैशी से खास बातचीत। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।